वालेकुम दोस्तों, ये आप जैसे देख रहे हैं, अब मैं इसकी मशहूरी तो नहीं कर रहा। ये मेरे हाथ में कैप्स्टन सिगरेट की एक डब्बी है। तो जब मिनी बजट आने वाला था तो मिनी बजट से पहले ही यानी एक हफ्ता पहले ही ये सिगरेट जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो गया। इसके साथ गोल्ड लीफ और दीगर ब्रांड भी जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो गए। तो हुआ क्या कि ये डब्बी जो है, जब ये आने वाला था मिनी बजट, तो ये डब्बी तब 110 रुपए की 120 रुपए की आम मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मिनी बजट का शोर मचा तो इस डब्बी को बहुत सारे हाजी साहबान ने, अब हाजी से मतलब ये नहीं कि जिस बंदे ने हाजी किया हो, अरबी में इज़्ज़त के साथ या शरीफ बंदे को भी हाजी कहते हैं, तो हमारे बहुत सारे शरीफ हाजी साहबान ने बेशुमार गोल्ड लीफ की डब्बियों और कैप्स्टन की डब्बियों के डंडों को जो है वो स्टॉक कर लिया। उनके पास करोड़ों की तादाद में जो है इसकी डब्बियाँ, कैप्स्टन की डब्बियाँ और गोल्ड लीफ की डब्बियाँ जो है वो स्टॉक में पड़ी हुई थी, और दीगर भी सिगरेट उनके पास करोड़ों की मालिकियत में पड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट में बजट का अनाउंस हुआ तो उन्होंने मार्केट में से सिगरेट जो है वो स्टॉक करके गायब कर दिए। ऊपर से जो कंपनी थी, उन्होंने चूंकि नए सिगरेट नहीं बनाए थे नए रेट के ऊपर, तो मार्केट में सिगरेट की शॉर्टेज पैदा हो गई। अब इस शॉर्टेज का फ़ायदा उठा के जो कैप्स्टन की डब्बी जो है 110 रुपये में 20 रुपये में मिलती थी, वो इन ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने उस दौरान 240 से 250 रुपये में फरोख्त की। अब चूंकि नया रेट आ गया है, अब तो खैर 220 रुपये में ये कैप्सूल मिल रही है, लेकिन 500 रुपये में गोल्ड लीफ की डब्बी मिल रही है। यहाँ मकसद सिगरेट का रोना रोना नहीं है, यहाँ सिर्फ निज़ाम की बेहिसी का रोना रोना है कि किस तरह गवर्नमेंट के बजट की शुनीद सुनते साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों ने, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों ने फ़ायदा उठाया और अवाम की जेब पर करोड़ों का डाका डाल दिया। अब उनके पास ये सिगरेट वाफर मिकदार में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि ये इसकी कीमत डबल हो जाएगी तो इन्होंने फ़ौरन उसकी सर्कुलेशन रोक ली, अपने गोदामों में भारी मिकदार में इसको स्टोर कर लिया, स्टॉक कर लिया, और उसके बाद जैसे ही शॉर्टेज पड़ी तो ब्लैक मार्केटिंग में डबल रेट के ऊपर ये गोल्ड लीफ, कैप्स्टन, मार्बन और दीगर सिगरेट जो है उसको वो फरोख्त करते रहे। कोई निज़ाम इनको पूछने वाला है, इन ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को? ऐसा सिगरेट के साथ नहीं हो रहा, ऐसा चीनी के साथ भी हो रहा है, ऐसा चावल के साथ भी हो रहा है, ऐसा हल्दी के साथ भी हो रहा है। जितनी भी ज़री अजनास हैं या जितनी भी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली कुकिंग ऑयल और साबुन वगैरह, इन सब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। गंदम तो वैसे भी स्टॉक रखी जा रही है ताकि आवाम तक उसकी रसाई ना हो और ये महंगी हो जाए। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले चीज़ों को हुकूमती जो बजट के हवाले से उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगा कर रहे हैं। अगर हुकूमती बजट में 15% महंगाई होती है तो ये अपनी तरफ से 75% महंगाई कर देते हैं। ये चोर उचक्के लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये वैसे भी जो है ये गुनाह कबीरा है और एक बहुत बड़ा फौजदारी जुर्म है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए किसी ने क्या कोई इकदाम किए? क्या एक भी बंदा पकड़ा गया जिसने कैप्सूल की डब्बियाँ जो है वो स्टॉक की हुई थी, गोल्ड लीफ की डब्बियाँ स्टॉक की हुई थी, मार्बन की सिगरेट की डब्बियाँ स्टॉक की हुई थी? क्या एक भी ब्लैक मार्केटर गवर्नमेंट ने उस दौरान पकड़ा? किसी सूरत भी इस निज़ाम की ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के, स्टॉक करने वालों पे कोई गिरफ्त नहीं है। ये अपनी मनमानी करते हैं और उसका बोझ जो है वो अवाम उन्नास पर आता है और अवाम की चीखें निकल जाती हैं।